हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स। जी हाँ, ये आपका जो टॉपिक है ये वेव में आता है, साउंड वेव्स में आता है, क्लास 11 फिजिक्स। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से आपको नोट डाउन करना है, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और आपको बहुत ही समझ में आने वाला है। तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि ये बीट्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि बीट्स का मतलब होता है डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसीज। क्या बोला मैंने? बीट्स का क्या मतलब है? बीट्स का मतलब है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर आप यूं कह सकते हो बीट्स कैसे प्रोड्यूस होता है, जब दो साउंड वेव आपस में सुपर इम्पोज हो जाए, इंटरफेयर करें, तब जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी आएगा दैट इज कॉल्ड बीट्स। तो क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, सुपर पोजिशन। राइट, सुपर पोजिशन मतलब मिलना, सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स, है ना। सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स, ये मेंशन करना जरूरी है। लाइट वेव में नहीं होता है, साउंड वेव्स की बात हो रही है। सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, इसकी एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, एंड हैविंग स्मॉल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, एंड हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कंडीशंस को भी आपको ध्यान से समझना है। क्या होनी चाहिए? सेम एम्पलीट्यूड। कंडीशन को मैं अलग से लिख देता हूँ, सेम एम्पलीट्यूड होनी चाहिए। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है डेल्टा एफ है, वो 10 से कम होनी चाहिए। 2, 4, 5 चलेगा, 7, 8 भी चलेगा, 10 से कम होए। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इन टू साउंड वेव्स 10 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन जो होगा इनके ट्रैवल करने का, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। या तो दोनों इधर जाएं या नहीं तो दोनों इधर जाएं। राइट, डायरेक्शन शुड बी सेम। तो ये कंडीशन है बीट्स को होने के लिए। अगर ये कंडीशन मैच नहीं करता है तो बीट्स हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बीट्स को फॉर्म होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, याद रहनी चाहिए। राइट, सेम एम्पलीट्यूड ऑफ टू साउंड वेव्स, और डेल्टा एफ मैंने लिखा है मतलब कि F2 माइनस F1 जो है वो लेस देन 10 होनी चाहिए। ठीक है ना। अलग अलग बुक में कभी SC वर्मा में 16, 15, 16 शायद गिवन है, DC पांडे में 10 गिवन है। आप 10 लेके चलो, ये स्टैंडर्ड है ना। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वैल्यूज अलग अलग बुक में अलग अलग है, आप 10 मान के चलो, ये स्टैंडर्ड है, सही है बिल्कुल। और ये डायरेक्शन ऑफ द वेव ये सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसको और ग्राफिकली भी समझते हैं हम लोग कि मान लो आपके पास एक ऐसा कोई मान लो ये y1 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव पार्टिकल्स, और एक आपको सपोज ऐसा ले लेते हैं, ऐसा कोई आपने वेव पैटर्न ले लिया है। तो 1, 2, 3, 4 बार ये वेव ऑसिलेट कर रहा है, राइट, इन सर्टेन टाइम। और दूसरा वेव सपोज मैंने ले लिया है ऐसा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो 4 बार है ना, 1, 2, 3, 4, तो 4 ऑसिलेशंस हैं इसके पास इन सम टाइम, है ना, इन द सेम टाइम। और हो सकता है किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ऑसिलेट करेगा। राइट, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है ना। इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको कंप्लीट कर दूंगा तो 8 हो जाएगा। राइट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शोइंग दिस कि हायर फ्रीक्वेंसी है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 ऑसिलेशंस है, और यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये 8 है, ये 4 है, तो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आता है 8 माइनस 4, ये 4 आपको बीट्स बनेंगे। तो 4 बीट्स बनेंगे का मतलब हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं,
ध्यान से देखना बच्चों। अब ध्यान से 1 2 3 4 5, हमें 4 तक ही दिखाना था कि डिफरेंशिएशन 4, 1 2 3 4 यहाँ तक, ठीक है ना। आप 1 2 3 4 तक ही दिखाओ, क्योंकि आपको जो बीट्स आया है वो 4 आ गए। इसका मतलब 4 लूप्स आप दिखाओगे, ठीक है ना, 4 लूप्स ऐसा। मतलब यहाँ मैक्सिमा देख रहे हो कितनी बार है, ये 1 इसको बोलेंगे 1 मैक्सिमा, इसको बोलेंगे 2 मैक्सिमा, 3 और इसको बोलेंगे 4 मैक्सिमा, ठीक है ना। तो ये जो सुपर इम्पोज के बाद ये y है और ये t है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन जब होते हैं तो इनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है, जो हमें ये ग्राफ में दिखता है। इनको अगर ड्रॉ करना पड़ेगा, दोनों का कंबाइन वे में, तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। दिस शोइंग पार्टिकल्स, पार्टिकल की साउंड बढ़ गई, साउंड फिर कम हो गया, राइट। फिर साउंड बढ़ गया, ऐसे ऐसे साउंड की एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो साउंड की लाउडनेस बढ़ती है ना। लाउडनेस मीन्स उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ने से ही साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती है। तो ऐसे ऐसे आप सेट ऑफ वेव्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, है ना। कम, फिर साउंड फिर से रिपीट होगा, ये डायग्राम फिर से रिपीट होगा लाइक दिस, ये फिर से रिपीट होगा, ये फिर से रिपीट होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो साउंड यहाँ पे मिल रहा है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, देखो यहाँ पे मैक्सिमा कितनी बार मिला, 4 बार मिला, यानी कि 4 बार ये अपनी मैक्सिमम साउंड आपको दिखाएगा, है ना। खैर साउंड तो दिखता नहीं है, सुनने को मिलेंगे, तो 4 बार आपको ये सुनने को मिलेंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं बीट्स, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जहाँ पर डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी आ जाए, मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, पूरा डेरिवेशन बताऊंगा। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे ग्राफ हम लोग को बुक में देखने को मिलेंगे। तो उसका मतलब यही है, देखो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, अगर ये 10 बार मान लो ऑसिलेट करता है, ये 20 बार करता है, या 18 बार करता है, या 12 बार करता है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 2 4 5 8 कुछ ऐसा ही आएगा, ज़्यादा डिफरेंस आपको बीट्स में नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इस तरीके की ग्राफ आप मिले तो घबराओ नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये वाला ग्राफ है, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इक्वेशंस को, ठीक है ना। मान लो 2 वेव हमारे पास है, सिंपल वेव में ले रहा हूँ, y1 इज इक्वल टू a sin ω1t, है ना, वेव नंबर 1 ऐसा। और दूसरा ले लेते हैं सपोज y2 इज इक्वल टू a sin ω2t, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। व्हेन दे सुपर इम्पोज, जब दोनों इंटरफेयर करेंगे, दोनों मिलेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इम्पोज करा देते हैं दोनों को, राइट। a कॉमन ले लो, साइन ω1t प्लस ऑफ साइन ω2t, ये। तो साइन x प्लस साइन y को हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने किया था क्लास 11 में। तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, a माइनस b बाई 2, ठीक है। ये हमारे को मिल गया है, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो और क्या लिख सकते हैं, 2a cos ω1 माइनस ω2 बाई टी, 2 बाई टी, ठीक है ना, बढ़िया। और साइन के साथ मुझे क्या मिलेगा, साइन के साथ क्या मिलेगा, ω1 प्लस ω2 इंटू टी, दिस वन। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। और ध्यान ये आपको रखना है कि कम फ्रीक्वेंसी वाला कौन है, फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है कहाँ है, यहाँ पे लाई कर रहा है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, राइट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का समेसन है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ कम फ्रीक्वेंसी होगी। कम फ्रीक्वेंसी वाला मतलब जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है, राइट। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर है वो एम्पलीट्यूड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एम्पलीट्यूड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। इसको आप नाम दे सकते हो a डैश, तो y में लिख सकता हूँ a डैश साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। y इसको मैंने पूरा थीटा अगर नाम दे दे तो मुझे क्या मिले, y इज इक्वल टू a डैश साइन थीटा हो गया। ये तो है ऑसिलेशन का इक्वेशन, पार्टिकल को ऑसिलेट करने का इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है। हाँ, कॉस में भी हो सकता है,
अगर उसके लिए इक्वेशंस अलग आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन जब आप ये इक्वेशन लोगे ऐसे वाले तो आपको मिल जाएगा y = a डैश साइन थीटा। यानी कि ये जो फैक्टर है cos ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी, ये एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करता है। मतलब एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करने के लिए ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा और आगे समझे, एम्पलीट्यूड के लिए ये फैक्टर जब रेस्पॉन्सिबल है तो इस पर थोड़ा फोकस किया जाए और राइट। तो वापस मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास है cos ω1 माइनस ω2 इंटू टी। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, यही मैक्सिमम मिनिमम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एम्पलीट्यूड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो cos आपको ऊपर नीचे, मैक्सिमम ऊपर भी है मैक्सिमम नीचे भी है, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा ±1 की वैल्यू। ठीक है ना। cos कब कब देता है +-1? जब आप ऑड मल्टीपल लोगे तो cos -1 देता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई। और cos फंक्शन +1 कब देता है? cos 2 पाई, cos 4 पाई, राइट। यानी कि अब इस एंगल की जब आप बात करोगे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ω1 माइनस ω2 होल डिवाइड बाई 2 इंटू टी। कॉस को अगर आप इस पूरे को अगर आप इवन टर्म ऑफ पाई के साथ रखोगे तो आपको +1 मिलेगा। ठीक है, इसको आप ऑड पाई के साथ रखोगे तो -1 मिलेगा। ठीक है ना। इवन पाई का क्या मतलब होता है? 2n पाई। और ऑड का क्या मतलब होता है? 2n - 1 पाई। ठीक है ना। यानी कि अगर मुझे दोनों चाहिए, ऊपर नीचे एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम मिनिमम, मुझे ऊपर का मैक्सिमम नीचे का मैक्सिमम दोनों अगर चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी दैट इज इक्वल टू k पाई आप ले लो। ठीक है, वेयर k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये चलता रहेगा। अगर आप 0 लेते हो तो cos 0 मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है ना। cos 0 का मतलब +1। अगर आप k की वैल्यू 1 लेते हो तो आपको मिलेगा cos पाई -1। ठीक है ना। तो आपको ये ±1 मिलता रहेगा। किसके लिए? k पाई के लिए। और k आपको है होल नंबर, 0 से स्टार्टिंग, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक मिलने वाला है चीज़ है कि k की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना। अगर हम k की वैल्यू 0 ले लें, k की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा ω1 माइनस ω2 0 मिलेगा ना। और ω1 को मैं क्या लिखूंगा? 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1 माइनस 2 पाई फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 0। यानी फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तब तो बीट्स होगा ही नहीं, राइट। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, तभी तो बीट्स बनेंगे। तो आप ये कंडीशन लेके चल सकते हो कि k 0 पे आपको ये मिलने वाला है 0। अगर मैं k की वैल्यू 1 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं k की वैल्यू 1 ले लूँ तो क्या मिलेगा? ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी दैट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, पाई मिल गया। तो टाइम मुझे क्या मिल जाएगा? 2 पाई बाई ω1 माइनस ω2। ठीक है, टाइम मिल गया, ये टाइम ही तो मिला। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ और सिंप्लीफाई करके? ω1 को 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1 माइनस 2 पाई फ्रीक्वेंसी 2, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 मिल जाएगा मुझे। ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। मुझे यहाँ से मिल गया है टाइम t इज, आप बहुत नीचे आ गया, आपको दिख रहा है नीचे? या फाइन। तो यहाँ से मुझे क्या दिखेगा? यहाँ से मुझे क्या दिखेगा? टाइम 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 माइनस ऑफ फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है ना, यही तो मिला, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2। ये कब मिला है? जब हम लोगों ने यहाँ पर k की वैल्यू 1 रखी है। ठीक है, तो ये टाइम आपको मिला है। ठीक है, टाइम मिला है आपको। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? और फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 1 बाई टाइम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 यानी कि 1 बाई टाइम। सिमिलरली मैं यहाँ पर k की वैल्यू 2 भी ले सकता हूँ। ठीक है ना, k की वैल्यू मैं 2 भी ले सकता हूँ, तो 2 भी लेके कर ले। चलो 2 लेके कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये 2 पाई मिल जाएगा मुझे, यहाँ 2 पाई मिल जाएगा, तो ये 4 पाई हो जाएगा। t इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन ω1
माइनस ओमेगा 2, ठीक है ना। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, तो ये 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, ये तो लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे को मिलेगा फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू 2/t, दिस वन। दूसरा मिल गया, तो तीसरा भी मिलेगा। पहला था 1/t, दूसरा है 2/t, तीसरा है 3/t एंड सो ऑन। जस्ट हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है 2/t है, या फिर आप यूँ कह लो कि टाइम अगर मैं लेता हूँ तो 2/f1 माइनस f2 मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी तो साथ साथ ही चलेंगे ना, टाइम और फ्रीक्वेंसी तो साथ साथ ही चलेंगे। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर अभी लिखा है वो जो 2/t लिया, ये कब के लिए लिया है, जब k की वैल्यू 1 हो जाए या 2 हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ 2 के लिए काम किया है। तो अगर आप t 0 लेते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 0 आता है, मतलब कि जब आप k 0 लेते हो तो आपको 0 मिलता है। तो यहाँ पर जो टाइम अगर मैं लेता हूँ, टाइम 1 मैंने जो लिया हुआ है, टाइम 1 लिया है, तो वहाँ से आपको मिल रहा है 1/f1 माइनस f2, राइट, 1/f1 माइनस f2। टाइम 2 लिया है तो मुझे मिल रहा है 2/f1 माइनस f2, ठीक है। सिमिलरली टाइम 3 भी लेंगे तो हमें मिल जाएगा, टाइम 3 भी लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3/f1 माइनस f2। तो अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी की टाइम की बात करूं, तो जो मैक्सिमा, यह मैक्सिमा के लिए काम कर रहे हैं ना, तो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में टाइम गैप कितना है, t2 माइनस t1 है ना। कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में टाइम गैप t2 माइनस t1, तो इसको आप माइनस करो, 2/f1 माइनस f2 माइनस 1/f1 माइनस f2, यही लिखेंगे ना। तो आपको मिल जाएगा 1/f1 माइनस f2। तो किसी भी दो मैक्सिमा, कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के लिए जो टाइम गैप होता है वो ये होता है 1/f1 माइनस f2 सेकेंड, दिस इज द सेकेंड, ठीक है। यानी कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 1/Δt आएगा, दिस इज योर व्हाट, f1 माइनस f2, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगा मुझे, f1 माइनस f2, इसी को हम लोग बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए, अब बोलोगे सर आपने तो सर मैक्सिमा के लिए फाइंड किया है, दो मिनिमा के बीच में भी हो सकता है टाइम गैप, यानी कि दो मिनिमा के बीच का फ्रीक्वेंसी गैप, टाइम गैप हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए आपको वापस आ जाओ, मिनिमा के लिए भी काम कर लेते हैं हम लोग। अगर मिनिमा के लिए करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, cos ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी। तो मिनिमा का मतलब है फेंट साउंड, फेंट बहुत ही कम, बहुत ही धीमा सुनाई देगा, नेग्लिजिबल साउंड। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, ज़ीरो चाहिए, है नॉट्स ज़ीरो। तो ज़ीरो के लिए क्या करना होगा आपको, ω1 माइनस ω2/t, इसको कॉस कब ज़ीरो देता है, आपको देगा π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, 5π/2 पे 0 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसी इंटरवल में आपको 0 देता है कॉस फंक्शन। तो मैं अगर पहले के लिए काम करूंगा तो क्या लिखूंगा, ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से आप क्या लिखोगे, 2 तो गया, t आपको मिल जाएगा π/ω1 माइनस ω2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप वैल्यू डाल सकते हो, t इज इक्वल टू पाई। ω1 का क्या मतलब हो गया, फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, ये आप लिख सकते हो, पाई गया, ठीक है ना। सो 1/2 फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2। दूसरा टाइम अगर आप लेते हो 3π/2 लेते हो, ये t1 इसको नाम दे दो, राइट। अगर आप 3π/2 लेते हो तो क्या लिखोगे, ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी, तो आप लिखोगे 3π/2, ठीक है ना। यहाँ से आप t2 निकाल सकते हो, t2 के लिए जो रिलेशनशिप आएगा वो निकाल सकते हो, 2 तो गया, यहाँ से t2 आपको मिल जाएगा 3π/ω1 माइनस ω2, ठीक है। यानी कि 3π, यहाँ से 2π आप ले सकते हो, दिस मीन्स फ्रीक्वेंसी 1 माइनस ऑफ फ्रीक्वेंसी 2, पाई तो गया, तो 3/2 टाइम्स। यहाँ भी आप टाइम गैप निकाल सकते हो, t2 माइनस t1,
T2 माइनस T1 आप निकाल सकते हो। 3/2 माइनस 1/2 तो आपको मिल जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी गैप 1/f1 माइनस f2 यही मिलने वाला है आपको। ठीक है, यानी कि अगर आप चेंज इन फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए तो 1/Δt करना पड़ेगा, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द वे टू फाइंड। आपको सेम फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, मतलब मिनिमा जो सुनाई देगा आपको, बहुत ही फेंट साउंड जो सुनाई देगा इसी टाइम गैप में आपको सुनाई देगा। ठीक है ना, तो ये हो गई पूरी की पूरी एनालिटिकल ट्रीटमेंट। हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे ताकि पूरी की पूरी क्लैरिटी आप में आ जाए। तो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। हाँ बच्चे, ये क्वेश्चन आपके सामने है जो एनसीईआरटी का है, बीट से रिलेटेड है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बीट से क्वेश्चन वास्तव में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है या टफ है। देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। 2 सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट गा। म्यूजिक वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे इसको। आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि बीट्स आपको गिवन है 6 हर्ट्ज, बीट्स गिवन है 6 हर्ट्ज। आप लिखोगे BEATS बीट्स 6 हर्ट्ज। बीट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, और क्या हो सकता है F2 माइनस F1, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। दोनों पॉसिबिलिटीज है, राइट। ओके, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए इज स्लाइटली रिड्यूस्ड, टेंशन रिड्यूस कर दिया गया है, एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू रिड्यूस टू 3 हर्ट्ज। टेंशन रिड्यूस, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस। देखो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो फ्रीक्वेंसी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन। टेंशन कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं F1 माइनस F2, मैं यहाँ प्लस माइनस 6 ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि F2 माइनस F1 भी पॉसिबल है, F1 माइनस F2 भी पॉसिबल है। यहाँ पर हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि हमें क्या लेना है, तो हमने ले लिया है प्लस माइनस 6, यानी कि 2 केस आप ले लो। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज 324, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी A माइनस फ्रीक्वेंसी B दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से मैं B के लिए निकाल लेता हूँ, 2 केसेस बन रहे हैं यहाँ पर। ये तो 324 फिक्स है, माइनस FB है दैट इज इक्वल टू 6, राइट। तो यहाँ से मेरे को जो FB निकल के आएगा वो आ जाएगा 318 हर्ट्ज। ठीक है, तो दूसरा केस क्या है, 324 माइनस ऑफ FB, ये हो जाएगा माइनस 6। तो यहाँ से जो FB आएगा वो क्या आएगा, 330 आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, टेंशन इन द ए स्लाइटली रिड्यूस्ड एंड बीट फ्रीक्वेंसी फाउंड टू रिड्यूस टू 3 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी भी कम हो गया, ठीक है ना, कम हो गया है। तो पहले जो ओरिजिनल वाला फ्रीक्वेंसी था 324, इससे तो कम ही होगा ना, क्योंकि टेंशन रिड्यूस, बीट भी रिड्यूस, तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा। तो हम लोग इसको तो ले ही नहीं सकते, 328 से कम ही होगा। दैट मीन्स बी वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 318 हर्ट्ज। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए और देखते रहिए, और बच्चों अच्छे से पढ़ो, जो भी डाउट हो मुझे बताओ, ताकि मैं आपके लिए अच्छे नॉलेजेबल वीडियो बना सकूं, क्योंकि एग्जाम टाइम है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।